अरे मनीषा, बस 2 मिनट और रुक जाओ। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही पसंद के मेथी के पराठे और आलू की सब्ज़ी बनाई है। मुझे आज थोड़ी देर हो गई, इसीलिए मैंने अभी तो तुम्हें दही पराठे खिला दिए, मगर अब सब्ज़ी भी लगभग बनके तैयार हो गई है। इसे मैं अभी लंच बॉक्स में भर देती हूँ बेटा, ताकि तुम लंच में खा सको। वह क्या है ना, थोड़ी ज़्यादा बना ली ताकि तुम अपने दोस्तों को भी खिला सको, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग गया बेटा। मनीषा अपनी माँ की बात सुनकर जल्दी जल्दी टाई बांधते हुए बोल उठा। वो सब ठीक है माँ, आप चिंता क्यों करती हो। मैं आपके हाथों की बनी हुई आलू की सब्जी और पराठे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं रात को आकर खा लूँगा। और हाँ, रही दोस्तों की बात तो आप फिर कभी बना देना, मैं ज़रूर लेकर जाकर उन सबको खिला दूँगा। आज ऑफिस में ज़रा ज़रूरी मीटिंग है, इसीलिए मुझे निकलना ही होगा। आप तो जानती हो मुंबई की भीड़ कैसी होती है, इंसानों के मेले लगते हैं यहाँ। आप तो बस यह प्रार्थना करना कि आपका बेटा ऑफिस समय से पहुंच जाए। कहते हुए मनीष ने अपनी बैग उठा और निकल पड़ा। मनीष तो ऑफिस चला गया, मगर लीला जी का मन बहुत उदास हो गया। वह सोचने लगी, मैंने कितने चाव से बनाया, फिर भी मुझे थोड़ी देर होने की वजह से मेरा बेटा आज लंच बॉक्स लिए बगैर ही चला गया। सब्जी नहीं बनी थी तो क्या हुआ, मुझे उसके लंच बॉक्स में अचार और पराठे ही रख देने थे। कम से कम उसे बाहर का तो नहीं खाना पड़ता, वह भी मेरे होते हुए। यही सब सोचते सोचते लीला जी जब खाने बैठी तो उनके गले के नीचे पराठे का एक निवाला भी नहीं उतरा। वह बहुत बेचैन हो उठी और मन ही मन ठान लिया कि आज तो मैं अपने बेटे को ऑफिस जाकर पराठे और आलू की सब्जी खिलाकर ही रखूंगी। लीला जी 1-1.5 घंटे बाद मनीष के ऑफिस के लिए निकल पड़ी और तकरीबन 1 घंटे बाद जैसे तैसे लोकल बस का सफ़र करके बेटे मनीष की ऑफिस के गेट तक पहुंच गई। वहां जैसे ही ऑफिस के अंदर जाने लगी, उनकी साधारण सी वेशभूषा और पहनावा देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। तुम यहाँ अंदर नहीं जा सकती। अब देखो, कोई झूठा बहाना ना बनाना, और यहाँ तुम्हें कोई मदद मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आए दिन कोई ना कोई मदद मांगने वाले आते ही रहते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत पैसे की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। लीला जी सिक्योरिटी की बात सुनकर मुस्कुराकर बोल उठी, अरे नहीं, मेरा बेटा मनीष इसी ऑफिस में काम करता है। आज वह लंच बॉक्स जल्दीबाजी में नहीं लेकर आ सका, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। लीला जी की यह बात सुनते ही सिक्योरिटी हंसने लगा। जाने कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं और अजीब अजीब तरीके के बहाने बनाते हैं। मैंने सीधे तरीके से अंदर जाने नहीं दिया तो अब लंच बॉक्स का और अपने बेटे का बहाना देने लगी, यही बाकी रह गया था। मगर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। चल हट गवार औरत कहीं की, बाहर निकल, मेरा वक्त खराब मत कर, कहकर सिक्योरिटी गार्ड गेट को बंद करने लगा। रुको, इन्हीं अंदर आने दो, यह गवार औरत मेरी माँ है। और फिर मनीष सिक्योरिटी गार्ड के करीब आकर खड़ा हो गया और फिर कहने लगा, वह तो अच्छा हुआ मैंने सीसीटीवी कैमरे में देख लिया और तुरंत निकलकर तुम्हारे पास आ गया, वरना शायद तुम तो मेरी माँ को गवार कहकर वापस भेज भी देते। यह जरूरी तो नहीं कि साधारण पहनावा हो तो वह इंसान गवार ही होगा। मुझे इस वक्त सबसे बड़े गवार तुम लग रहे हो, क्योंकि पहनावे से इंसान की इंसानियत नहीं पहचानी जा सकती, वह तो उसके व्यवहार में दिखती है, जो अभी अभी मैं तुम्हारे व्यवहार में देख चुका हूँ। और फिर लीला जी का हाथ थाम कर इन्हें अंदर लेकर आ गया। मनीष ऑफिस की अपनी कुर्सी पर लीला जी को बैठाते हुए बड़े प्यार से बोल उठा, माँ आप यहाँ बैठो और बताओ आप क्यों परेशान हुए। आप 1 घंटे का सफ़र तय करके सिर्फ मेरे लिए आलू का पराठा और सब्जी लेकर आ गई, मैं शाम को आकर खा लेता। उफ माँ, आप आखिर कितना प्यार करती हो मुझसे। लीला जी बेटे मनीष की पीठ को सहलाते हुए दुखी मन से बोल उठी, मनीष तुम तो लंच बॉक्स छोड़ कर आ गए, मगर मैं जब खाने बैठी तो मैंने कोशिश बहुत की, मगर बेटा मेरा गले के नीचे एक निवाला नहीं उतरा और मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स लेकर यहाँ चली आई। दोनों माँ बेटे में बातचीत चल रही थी कि अचानक सिक्योरिटी गार्ड अंदर आकर क्षमा मांगने लगा, मनीष सर जी और आंटी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आज 10वीं पास होकर भी गवार बन गया और मैं इन्हें गवार बोल बैठा। मैंने आप दोनों की बात सुन ली है। वो माँ गवार कैसे हो सकती है जो 1 घंटे का सफ़र तय करके अपने बेटे का पेट भरने के लिए चली आती है। लीला जी कुछ कहती उसके पहले ही मनीष बोल उठा, सही कहा, और हाँ, गवार सिर्फ मेरी माँ ही
माँ नहीं, किसी की माँ भी नहीं होती। हम संतान अपनी माँ का कितना भी कर ले, मगर माँ का प्यार की बराबरी कभी नहीं कर सकते। देखो सिक्योरिटी, कभी भी किसी के पहनावे को देखकर हम उसके चरित्र का आकलन नहीं कर सकते। तुम्हारी बात ये सदा के लिए याद रखना। मनीष की बात सुनकर सिक्योरिटी जी सर कहकर लीला जी को इज्जत की नज़रों से देखते हुए उन्हें प्रणाम कर कर कमरे से बाहर निकाल गया। लीला जी क्या कहती, वह तो बस भाव विभोर होकर अपने बेटे मनीष की ओर देख रही थी। शायद उनके पास कुछ कहने को रह ही नहीं गया था।